तो अस्सलाम वालेकुम मेट्रिक क्लास। आज लेक्चर नंबर 6 हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो आखिरी लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस करेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। इसमें हमें सवाल दे रहा है कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होती है, टूटती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने क्या फाइंड करना है, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो ड्राइव करना है। और इसके अलावा फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन एंड आल्सो यूनिट ऑफ केसी, आपने यूनिट ऑफ केसी को भी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दो उसके अंदर आपसे सवाल किए गए, यूनिट ऑफ केसी मांगा गया और केसी की इक्वेशन मांगी गई है अकॉर्डिंग फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वो रिएक्शन कौन सा है, वो रिएक्शन ये है कि जिसमें आपके पास N2O4 डिकम्पोज हुआ है, टूटा है 2NO2 के अंदर। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी बात कर रहा है। कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करने के लिए हमारे पास अच्छा देखिए केसी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, एक इक्वेशन दी हुई है उसे हमने केसी के फॉर्मूले के अंदर, केसी के एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज को, ठीक है। तो केसी का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जो आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, जो आपके पास गिवन चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की जगह पर रखें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, 2 मोल्स है, तो ऊपर चला गया। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो पावर बन जाता है जब हम किसी की कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। और जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है हमारे पास क्या है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये आपके पास हो गया एक पार्ट इस सवाल का। इसमें हमने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में हमने अपने रिएक्शन को रख दिया। सेकंड पार्ट इसका है फॉर यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल से यही फार्मूला है केसी का। दो टेक्निक्स हैं लेकिन करने की इसको। केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसको डायरेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मोल्स और रिएक्टेंट है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। पहला तरीका क्या होगा कि आपने लिखा है यहाँ पर केसी। अब ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलैरिटी के लिए m² खाली, ठीक है। और यहाँ पर कितने मोल्स है, यहाँ पर एक ही मोल है। तो अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्रॉस काट सकता हूँ, ये m कट जाएगा इस 2 से, तो क्या बचेगा, खाली m बचेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास यूनिट हो जाएगा केसी का फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब अगर तरीका देखें बुक का इसको सॉल्व करने का, तो बुक का तरीका कुछ इस तरह है। इसमें हमें क्या करना होगा, हम केसी लिखेंगे इक्वल्स टू, अब इसकी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा बुक के हिसाब से मोल स्क्वायर एंड फाइंड dm पावर 6, ठीक है। एक मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल पर dm क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स है तो मैंने इसको 6 कर दिया, डिवाइडेड बाय N2O4 कितने मोल्स हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के एक ही मोल है, तो खाली लिखेंगे मोल फुल स्टॉप एंड माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से काट सकते हैं। ये मोल यहाँ से कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरा 3 कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से इसका 3 जो है इसमें से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा Kc इक्वल्स टू मोल dm पावर 3, ठीक है। तो ये है पहले आंसर का, हमारे पहले सवाल का जो है हमारे पास जवाब। इसमें हमने Kc की एक्सप्रेशन भी हमने सेक्शन के हिसाब से बना के उसका यूनिट भी निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के जो है इक्विलिब्रियम पे मौजूद है आपके पास। टेंपरेचर जो है वो 500 केल्विन है और कंटेनर जो है क्लोज है, दैट मींस डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। एंड द कंसंट्रेशन, जो की कंसंट्रेशन है वो गिवन है 0.8 into 10⁻³ mol dm³, 1.2 into 10⁻³ mol dm³ and 1.2 into 10⁻³ dm³ रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है इस सवाल के अंदर, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ केसी और उसका यूनिट। जैसे हम पहले क्वेश्चन के अंदर
सिर्फ हमने एक्सप्रेशन में जो है वैल्यूज को पुट किया था, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर हमने रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को सिर्फ पुट किया था लास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब उस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है जो वैल्यूज गिवन होंगी फॉर द रिएक्टेंट एंड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद जैसा हमने यूनिट निकाला है पहले क्वेश्चन के अंदर, उसी तरह हम उसका यूनिट निकालेंगे। तो पहले हमारे पास क्या करना है, पहले हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ केसी। सो सबसे पहले डेटा बनाया आप इसके लिए ताकि सिंपलीफाई हो जाए सवाल। डेटा और कंसंट्रेशंस, PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 0.8 into 10⁻³ मोल DM³, ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितनी दी हुई है आपको, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसंट्रेशन गिवन है 1.2 into 10⁻⁻10 मोलरिटी, ठीक है। जिसमें पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे बात की थी वही चीज लिख रहा हूँ। क्लोरीन गैस उसकी भी मोलरिटी जो है वो कंसंट्रेशन 1.2 into 10⁻³ है, ठीक हो गया। ये हो गया डेटा हमारे पास। फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है केसी की वैल्यू को। केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको केसी का फार्मूला आना चाहिए। केसी का फार्मूला क्या था, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आ गया आपके पास, केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। केसी इक्वल्स टू, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास PCl3 और Cl2, और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास है PCl5, ठीक है। अब जो है इसकी जगह पर हमने जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रखा है, इनकी वैल्यूज को रखेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Kc इक्वल्स टू PCl3 की वैल्यू क्या है 1.2 into 10⁻³ ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर दोबारा, उसके बाद Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी 1.2 into 10⁻³ कंसंट्रेशन ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट है दैट इज PCl5, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.8 into 10⁻³, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लिया, जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। हमारे पास Kc इक्वल्स टू 0.0018, ठीक है। यूनिट क्या बचेगा इसका, यूनिट फाइंड कर लेते हैं। इसमें सवाल हमारे दो सवाल है, एक में हमसे पूछ रहा है Kc की वैल्यू, दूसरे में हमसे पूछ रहा है यूनिट। तो यूनिट फाइंड करने का फार्मूला सिंपल है, आपको मैंने समझाया था कल भी। अच्छा जी, पहले आपने क्या करना है, इसको देख के इसको अपने यूनिट को निकाल लेना है, सिंपल है। ब्लैक मार्कर से मैं करता हूं ताकि समझ आ जाए। तो 1 मोल ऑफ Cl मल्टीप्लाई बाय PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ आपके पास PCl। तो ये m से जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा m, दैट इज जो आपके पास यूनिट है इसका इस रिएक्शन के लिए Kc का वो आएगा Kc इक्वल्स टू 0.0018 मोल पर DM³, ठीक है। ये आपके पास आ गया टोटल कंप्लीट जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। तो थर्ड न्यूमेरिकल में देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ एट अ गिवन टेंपरेचर के ऊपर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मोल है, मोलर कंसंट्रेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, और हाइड्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, और आयोडीन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मोल DM³, ठीक है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, दैट इज यू हैव टू फाइंड QC इन दिस रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन रिएक्शन हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन रिएक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन रिएक्शन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास सेम है, बिल्कुल सेम लाइक Kc, दैट इज QC is equals to product upon रिएक्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला है सेम हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट ये रहे रिएक्टेंट
ये रहा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं QC इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या है हमारे पास। प्रोडक्ट हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। पहले इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो इसकी कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा। सही है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। QC इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन की मोलार कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 5। ठीक है, और जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय जो हाइड्रोजन हाइड्राइड की कंसंट्रेशन वो कितनी है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 5 उसका स्क्वायर। ठीक है, QC इज इक्वल्स टू, अब इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो जवाब आया हमारे पास QC इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 10 और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 10। जब इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करने की सिंपल हमारे पास टेक्निक है, इन दोनों को आपने कैंसिल आउट कर देना है और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 0.25। ठीक है, ये आ गया वैल्यू किसकी आ गई, QC की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है, हम करते हैं कंपेयर, किन वैल्यूज को, QC की वैल्यू को और KC की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा, हम रखेंगे QC, ठीक है, और KC। QC की वैल्यू कितनी है, QC की वैल्यू है 0.25। ठीक है, और KC की वैल्यू कितनी है, ये वो है 0.001। ठीक है, अब अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ KC जो है वो छोटी है और वैल्यू ऑफ QC जो है वो बड़ी है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जिसकी मिसाल के तौर पर QC जो है ग्रेटर हो जाए, हमने पढ़ा था कंडीशन, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से जो है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा हो चुकी है और जो आपके पास रिएक्टेंट है वो कम हो चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसी तरह से तो तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ आई होंगी और ये पूरा चैप्टर ही समझ आया होगा, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था हमारे चैप्टर नंबर 1 का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को सवाल है, किसी टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दे। ठीक है, उस टॉपिक को। तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को आपको समझा दूं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने सेकंड चैप्टर ऑफ मैट्रिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।